हालेलुया। धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम रोज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, यदि अपने शरीर को आप मजबूत करते हैं तो डेली खाना खाते हैं। अपनी आत्मा को मजबूत करना है, अपनी पावर को मजबूत करना है, अपनी आत्मा को मजबूत स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। इसीलिए सभी लोग अपने मन में अभी कहें कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए कि जीवन आपने हमें दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर को, आपने हमारे हर एक चीजों को पिता आपने संभाल के रखा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई रोशनी दी है, एक नया प्रकाश आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज जो मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रार्थना अंत तक करना है, वचन को अंत तक सुनना है और प्रार्थना को भी अंत तक करना है कि खुदा आपको आशीष देने वाला है। वो परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज घबराए हैं, जो चिंता में हैं, परेशानियों में हैं कि मेरा आज ये काम कैसे होगा। बहुत सारे लोग अभी अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरा काम कैसे होगा, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है, आपको बचाया है और करोड़ों में से परमेश्वर ने आपको चुना है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको आशीष भी देगा, आपको बरकत भी देगा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर प्रकार की बुराइयों को भी परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही ऐसा है। जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 103 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यही है। जब आप देखेंगे 1 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? राजा दाऊद ने कहा कि हे मेरे बच्चों, क्योंकि हम आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ियों में, आने वाले जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, उनको परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा, क्योंकि आप तभी सिखा पाएंगे जब आप सीखेंगे। जैसे राजा दाऊद ने लिखा और कहा कि जो भी आने वाली संतानें होंगी परमेश्वर की, वो सब इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज हमें कहना है, आज हमारा मन यदि यहोवा का धन्य कहता है कि धन्य है परमेश्वर जो आज आपने मुझे जीवन दिया, आशीष दी, और मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे जीवन में आप अपनी आशीष को बनाए रखें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए उसके पवित्र नाम को हमें धन्य कहना है। कौन सा पवित्र नाम है? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसके लहू के नाम से, उसके लहू से और उसके नाम से हमारे जीवन से बीमारियां जाती हैं, हमारे जीवन से संकट जाते हैं, हमारे जीवन से अनेक प्रकार की मुसीबतें जाती हैं, हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्या, जो क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, बीमारी है, अनेक प्रकार की, पैसे की दिक्कत है, नौकरी की प्रॉब्लम है, खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, क्योंकि वही एक खुदा का नाम है इस सृष्टि पर, इस संसार पे, जो परमेश्वर ने दिया। आज परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम उसके नाम का धन्य कहो, क्योंकि उसका नाम धन्य है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए कहना, हे मेरे मन यहोवा का धन्य का और उसकी उपकार को कभी ना भूलना। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, और अदर की तो मैं बात कर नहीं सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे बेटे ही हैं, मेरे बच्चे हैं, जब मैं उनकी जिंदगी में काम करता हूँ, उन्हें आशीष देता हूँ, बरकत देता हूँ, तो उनका मन क्या होता है? भटक जाता है, या फिर शैतान उनको इतना ताकत से लगा करके खींचता अपनी ओर कि उधर खींच जाते हैं। कब खींचेंगे? जब आपके जीवन में मुसीबत आएगी, जब आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, क्योंकि वही व्यक्ति खड़ा रह सकता है परमेश्वर के राज्य में जो मुसीबत को, परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा योना के जीवन की घटना के बारे में। योना नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था? योना परमेश्वर का काम करना ही नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे चुना है तो मैं तुझसे काम भी करवाऊंगा और तुझे आशीष भी दूंगा, तुझे बरकत भी दूंगा।
आपने कई बार योना के जीवन के बारे में सुना होगा, क्योंकि योना जब भाग रहा था दूसरे देश, कहा था कि मैं भाग जाऊंगा, परमेश्वर मुझे काम करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो क्या किया, दूसरे देश में भागने की कोशिश कर रहा था। तो परमेश्वर जो है आपको पकड़ के लाएगा, कहीं भी आप हो, किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान पे आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको पकड़ेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको कहेगा, वो आपसे काम किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर आपका अपना काम कराएगा। योना के जीवन के बारे में आप सोचिए कि योना क्यों भाग रहा था, मछली के पेट में कैसे गया, क्योंकि वहां पे जब नाव में बैठा था दूसरे देश में भागा जा रहा था, परमेश्वर ने कहा योना तो ये काम कर, योना ने कहा मैं नहीं करूंगा, और उसके बाद वो भागना चाहा, दूसरे देश में जाना चाहा। उसी दौरान वो बोट से जाता हुआ, मतलब जो नदी में चलती है, क्या बोलते हैं उसे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो नाव में बैठा और उसके बाद और अन्य जाति के लोग थे, क्या हुआ, अन्य जाति के लोग थे, तो बहुत सारा आंधी तूफान आया, और उसके बाद योना भी उसमें बैठा था, वो दूसरे देश को जा रहा था। लेकिन वहीं पर ऐसी घटना घटती है, सब लोगों ने अपने अपने देवताओं से, अपने अपने भगवानों से प्रार्थना किया, जितने और अन्य धर्म के लोग थे, अन्य मानने वाले लोग थे, मूर्ति पूजा वाले लोग थे, उन्होंने सबकी प्रार्थना कर ली, किसी ने नहीं सुना, क्योंकि परमेश्वर तो योना को चाहता था, योना को बचाना चाहता था, और योना को चाहता था कि वापस लौटे, लेकिन योना कहता था कि मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर किस तरीके उसे लाया, आप सोचिए, एक बार वचन को पढ़िए, क्योंकि वचन में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या होता है, योना को परमेश्वर चाहता था, और उसके बाद योना भागना चाहता था। उसके बाद जब आंधी आया, तूफान आया, सब लोगों ने प्रार्थना किया अपने अपने भगवान मूर्ति से, जो मानते थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रार्थना किया, और उसने कहा कि देखो हमारा परमेश्वर नहीं सुनता है। और योना से कहा उन लोगों ने कि तुम कहो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहो। लेकिन योना तो नहीं चाहता था कि रुके थमे, वो चाहता था कि मैं मर ही जाऊं, क्योंकि परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझसे काम करवाएगा, इससे अच्छा मैं मर ही जाता हूं। तो उन लोगों ने क्या किया, योना ने कहा कि देखो तुम लोग बचना चाहते हो तो मुझे इस नदी में फेंक दो, इस समुद्र में फेंक दो। योना ने कहा, जब योना ने कहा इस बात को, तो उन लोगों को बचने के लिए योना को फेंक दिया। योना मरना चाहता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उसे बचाया। कैसे बचाया, मछली के पेट में चला गया। कैसे, मछली के पेट में चला गया। जब 2-3 दिन रहा, उसके बाद तब भी उसने इतना, मतलब परमेश्वर से नफरत करता था कि परमेश्वर मुझे वापस लेकर के ना जाए, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। जब तो 2-3 दिन बीते, उसके बाद उसका मन व्याकुल होने लगा, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। तब परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, नहीं तो मन में सोचा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को नहीं पुकारूंगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर उसे बाहर फेंका, मछली ने उसे बाहर फेंका, तब जाकर के वो काम करने लगा परमेश्वर का। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको बचाया, हर एक मसीह भाई बहनों को बचाया, और उसके जीवन में कितनी तकलीफें आई। देखिए वहां पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा योना को। उसके बाद फिर भी थक हार करके परमेश्वर की बातों को माना ही आखिर में। हालेलुया। तो इसी तरीके हमारी जिंदगी में होता है, जो आज हम घबराए हुए हैं, आज डरे हुए हैं, परेशान हैं कि हमसे हमारा परमेश्वर प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता है। एक बार सोचिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर आया इस सृष्टि पर, इस संसार में। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में जो काम नहीं करना चाहते थे, भागना चाहते थे और अपने जीवन से परमेश्वर को छोड़ना चाहते थे। जब परमेश्वर ने कह दिया कि तुझे करना है तो करना है, तुझे मैं आशीष दूंगा तो दूंगा, तेरे घर में बरकत आएगी तो आएगी, तेरे घर में आशीष आएगी तो आएगी। परमेश्वर का वादा है, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते ही नहीं हैं, केवल प्रार्थना हमारे लिए कर दीजिए। देखिए, जब आपने योना के जीवन के बारे में सुना तो आपके अंदर विश्वास आया, आपके अंदर विश्वास आया तो आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे। तो परमेश्वर के वचन पे जब विश्वास करेंगे तो आपकी प्रार्थना भी मजबूत होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकत दे। हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें, सभी मसीह भाई बहन जितने लोग आज प्रार्थना को कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बचाएगा। इस तरीके आपने योना के जीवन में सुना भी, मैंने जो आपको संक्षेप में बताया, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा चैप्टर है परमेश्वर के। जिस तरीके से आपने देखा योना के जीवन के बारे में, दाऊद के जीवन के बारे में, बहुत सारी बातें हैं जो आप सीखेंगे तो आप मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, कि हमारे बाप दादाओं पुरखाओं ने किस तरीके की मुसीबतों को झेला। आज परमेश्वर हमें सीधे देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको, यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से।
दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
हैं तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।